हेलो एवरीवन, अभी हम लोग देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी। वर्किंग स्ट्रेस मेथड किस थ्योरी पे बेस्ड है? इलास्टिक थ्योरी। लिमिट स्टेट मेथड एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे बेस्ड है। जो भी एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है हम लोगों का, वही इसमें इस थ्योरी पे बेस्ड है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इन दिस मेथड फैक्टर ऑफ सेफ्टी आर अप्लाइड टू द यील्ड स्ट्रेस टू गेट परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस कैसे आता है? यील्ड स्ट्रेस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस बाय परमिसिबल स्ट्रेस जो भी होगा वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा। और लिमिट स्टेट मेथड में एक पॉइंट जो बहुत जरूरी है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट आता है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का कंसेप्ट आता है, जिसमें कंक्रीट का होता है 1.5 और स्टील का होता है 1.15। थर्ड है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लोड के लिए कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज नहीं करता है, जबकि लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग लोड के लिए भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं। ये कोड बुक में दिया गया है। डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, सबका कॉम्बिनेशन कैसे यूज करेंगे। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो सेक्शन आता है वो थिकर सेक्शन आता है, जिसके कारण ये लेस इकोनॉमिकल होता है। और जो लिमिट स्टेट मेथड में सेक्शन आता है वो थिनर सेक्शन आता है, इसीलिए ये ज्यादा इकोनॉमिकल है। यह डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच के बेसिस पे काम करता है, और ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होता है लिमिट स्टेट मेथड। तो ये सब पॉइंट हम लोगों को अगर एग्जाम में बोला जाए तो लिखना है। इलास्टिक थ्योरी अगर पूछा जाए वर्किंग स्ट्रेस मेथड, तो इलास्टिक थ्योरी, इसमें लोड के लिए कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं यूज करते हैं, इसमें यूज करते हैं, इसमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं। यह डिटर्मिनिस्टिक मेथड है और ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। और भी बहुत सारा है, जिसमें से कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। थैंक यू।